हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को कंप्लीट करेंगे, बट मैं नहीं चाहता था कि वीडियो थोड़ी लंबी हो। इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम सेपरेट कवर करेंगे। तो अगर कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो मैं चाहूँगा आप पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को देख लें, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाए। उसके बाद आप पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझें, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन एक्चुअली में क्या है। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो भी हमारे रेसिस्टेंस थे, हमने उनको R1, R2, R3 से डिनोट किया था। हमने ये मान के चला था कि 3 बल्ब मैंने लिया है, ठीक है, डिफरेंट जिसकी रेटिंग है, ठीक है, R1, R2, R3, और उनको हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा था, ठीक है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे हम उसको एक अलग कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़ सकते हैं, जिसको हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन नाम दिया है, ठीक है। अब सेम रेजिस्टेंस R1, R2, R3 को हमने लिया है, ठीक है, R1, R2, R3। बस इसमें डिफरेंस यही हो गया कि हमने इनको जो कॉम्बिनेशन बनाया है। अब आप देखेंगे कि इनके सबके इनपुट्स जो है वो एक साथ कनेक्ट है और सबके जो आउटपुट वाले वायर हैं, ठीक है। आप देखिए होंगे ना कि देखिए 2 वायर है ना, एक इन हो रहा है और एक आउट हो रहा है, ठीक है। तो सबके इनपुट एक जगह कनेक्ट है और सबके आउटपुट एक जगह कनेक्ट है, ठीक है। और मैंने इसी पॉइंट जहां पे 2 या 2 से ज्यादा वायर आके कनेक्ट हो रहे होंगे, हमने उसका नाम रखा था नोड या जंक्शन, ठीक है। तो ये ए पॉइंट हमारा नोड हो गया और सिमिलरली ये बी पॉइंट भी नोड हो गया, ठीक है। और जैसे ही इन तीनों वायर को जोड़ के हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, सर्किट जैसे ही हमारी कंप्लीट हुई, हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ, आई करंट फ्लो हुआ, ठीक है। अब आई करंट जैसे ही यहाँ पे आएगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे इसको 3 रास्ते मिलेंगे, ठीक है। हम ये समझेंगे कि ये जो वायर है ना, ये एक हम ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि वायर एक पाइप है, ठीक है, और जो करंट फ्लो हो रही है इसमें वो वाटर है, ठीक है। सेम चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो देखेंगे अगर ये वायर हमारा जो पाइप है और करंट जो है वो वाटर है, तो यहाँ पे करंट को जाने के लिए सिर्फ एक ही पाइप मिल रही है, एक ही रास्ता मिल रहा है। इसी वजह से मैंने बोला था कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है इसमें करंट की वैल्यू हमेशा थ्रू आउट द सर्किट सेम होता है। अब आइए इस पे, अब जैसे ही करंट यहाँ पे इस नोड पे आएगी, इसको 3 पाइप मिलेंगे, ठीक है। व्हाट इट मीन्स कि करंट को अब 3 पाथ मिल गया, तो करंट इधर से भी जाएगी, करंट इधर से भी जाएगी और इधर से भी जाएगी, तीनों पाइप से होके जाएगी। अब जो करंट यहाँ से डिवाइड हुई है तीनों पाइप्स में, ठीक है, अगर आप पानी फ्लो और इसको वाटर मान के चलते हैं, तीनों वाटर डिवाइड हुई और यहाँ पे बाहर निकलेगा तीनों वाटर आके फिर से जितनी वाटर यहाँ पे इन हुई थी उतनी ही वाटर यहाँ पे आउट हो गई है, ठीक है। आप एक चीज और ऑब्जर्व करिए कि इस टर्मिनल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, एक पॉइंट यहाँ पे ए पॉइंट यहाँ कनेक्टेड है जो कि तीनों ही रेजिस्टेंस का इनपुट है, ठीक है। और ये जो बी पॉइंट है इन तीनों रेजिस्टेंस के आउटपुट बी पे कनेक्ट है। व्हाट इट मीन्स कि आप पाएंगे तीनों रेजिस्टेंस के लिए ए पॉइंट सेम है, तीनों रेजिस्टेंस के लिए बी पॉइंट सेम है। इसका मतलब तीनों रेजिस्टेंस के पास जो वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है वो VAB ही होने वाला है, जो कि यहाँ पे डिफरेंट था। सीरीज कॉम्बिनेशन में इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस था वो क्या था, VAX था, आपने देखा होगा पिछली वीडियो में, ठीक है। इसके क्रॉस VXY था और इसके क्रॉस में VYB था। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट है, तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज VAB ही होने वाला है, ठीक है। तो सबके क्रॉस वोल्टेज हमारा VAB ही होने वाला है, इसके क्रॉस भी VAB ही होने वाला है और थर्ड वाले पॉइंट के क्रॉस भी VAB ही होने वाला है, ठीक है। तो सबके क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप VAB है। मैं अभी इसको हटा देता हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा ना दिखिए, ठीक है। बट हमने देखा है कि सबके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VAB ही है, ठीक है। अब इसका भी मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है कि अगर इन 3 रेजिस्टेंस को नॉट बना के हम अगर इन तीनों को रिप्लेस करते हैं किसी एक ही रेजिस्टेंस से, और उसका हमने नाम रख दिया R इक्विवेलेंट, ठीक है। और इसको हमने फिर सेम बैटरी VAB से ऐड कर दिया। जैसे सर्किट कंप्लीट करेंगे आई करंट फ्लो होगी, ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे सेम ओम्स लॉ। व्हाट ओम्स लॉ सेज, V इज इक्वल टू
I इंटू R, ठीक है। अगर यहां से अगर आप I निकालें तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। अगर आप इक्विवेलेंट के लिए I निकालें तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V ए बी अपॉन R इक्विवेलेंट, V ए बी अपॉन R इक्विवेलेंट, ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले में। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हैं कि जैसे ही जो I यहाँ पे आ रही है, I 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, I1 I2 I3, तो हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। जो I यहाँ से इन हुई वही I यहाँ से आउट हो गई। देखिए I1 I2 I3 मिलकर फिर क्या बन गई, I जितना पानी यहाँ से, अगर 1 लीटर पानी यहाँ से इन किया है तो तीनों पाइप में जितना भी डिवाइड हुआ रेजिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है, वो तीनों मिलकर फिर 1 लीटर पानी वापस आ जाएगा, ठीक है। हमने वही अप्लाई किया। अब अगर हम यहाँ से I1 निकालना चाहें, ठीक है, I1 सेम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, V इज इक्वल टू सॉरी I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो यहाँ पे I1 क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू V, इसके क्रॉस भी हमने अभी देखा रेजिस्टेंस क्या है, सॉरी वोल्टेज क्या है, VAB, इसके क्रॉस भी वोल्टेज VAB ही है और इसके क्रॉस भी वोल्टेज VAB ही है। आप लिख लीजिए यहाँ पे, ज्यादा बेहतर होगा, VAB, ठीक है, और ये तीनों ही रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज होगा, ठीक है। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, V का वैल्यू है VAB अपॉन R का वैल्यू क्या है, R1, ठीक है। I2 की वैल्यू सिमिलरली क्या हो जाएगा, I2 इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अपॉन R2, वोल्टेज ड्रॉप कितना है, VAB अपॉन R2 प्लस इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम VAB अपॉन R3, और ये जो I है सेम, हमने इसको पूरे रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, एक ही रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो हम इसको इक्विवेलेंट दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये I की वैल्यू हम यहां से उठा लेंगे, VAB अपॉन R इक्विवेलेंट। अब आप देखेंगे इधर न्यूमरेटर में सब में VAB कॉमन है और यहाँ पे भी VAB है, ऊपर से कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा VAB अपॉन R इक्विवेलेंट अपॉन, अगर हम VAB कॉमन कर लेंगे ऊपर से तो क्या मिलेगा हमको, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, V से भी VAB, क्या बचा हमारे पास, 1 अपॉन 1 R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला आ गया, ठीक है, कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे पास यहाँ पे 3 ही रेजिस्टेंस ना होके अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकलेगा, आप देखिएगा जरा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, हमने बताया 1 अपॉन R1 प्लस, ये फार्मूला हमने अभी डिराइव किया, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। ये मैंने बोला कितने टाइम है, n टाइम्स है, ठीक है, 1 अपॉन Rn, n टाइम्स, हमको पता नहीं है कितने टाइम्स है, ठीक है, हम इसको जनरलाइज करना चाहते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप पाएंगे कितना, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, ये कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, और सपोज कर लीजिए R1 R2 R3 की वैल्यू सेम है R, ठीक है, तो जहां पे R1 है वहां पे R रख सकते हैं, R2 की जगह पे भी R रख लेंगे, तो हम पाएंगे कि इसका हाँ चलिए कर लेते हैं, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस n टाइम्स 1 अपॉन Rn, ठीक है, एलसीएम सबका R हो जाएगा, और अगर आप इसको n टाइम्स ऐड करेंगे तो n अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहां से अगर आप R इक्विवेलेंट निकालेंगे कितना आ जाएगा, R अपॉन n,
ये अगर सारे रेजिस्टेंस n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ गए तो उसका इक्विवेलेंट का एक फार्मूला हमने डिराइव किया है, ठीक है, जो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट का फार्मूला आया था, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट का फार्मूला आया है 1 अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ठीक है। तो आप अब इक्विवेलेंट अगर निकालना चाहते हैं तो आप पाएंगे कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट है वो हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन के कंपैरिजन में कम आएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो वैल्यू रख के देख सकते हैं, दो रेजिस्टेंस के लिए ले लीजिए, R1 की वैल्यू अगर 5 है, R2 की वैल्यू 5 है और R3 की भी 5 रख लीजिए, तो आप पाएंगे R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 5 प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 50 ओम, ठीक है, R इक्विवेलेंट। मतलब अगर हमको सीरीज कॉम्बिनेशन में तीन रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट अगर किसी एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है तो हमको एक 15 ओम का रेजिस्टेंस रखना पड़ेगा। सेम चीज अगर हम निकालना चाहें पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, इसके लिए तो 1 अपान R इक्विवेलेंट वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 अपान 5 प्लस 1 अपान 5 सॉरी प्लस 1 अपान 5, तीनों का एलसीएम दीजिए, आपको मिल जाएगा 5, 1 प्लस 1 प्लस 1 अपान R इक्विवेलेंट, ये कितना आ जाएगा 3 अपान 5। अब यहां से अगर R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करिए आप, ठीक है, तो क्या मिलेगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा आपको, 5 अपान 3 कितना हो जाएगा 1.66 समथिंग। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई, 1.6 ओम। यहां पे R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई थी 15 ओम और यहां पे R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई 1.66 ओम। अब आप बताइए कि अगर आपको तीन रेजिस्टेंस अपने घर में अप्लाई करने हैं तो आप उनको सीरीज में अप्लाई करना चाहेंगे या पैरेलल में अप्लाई करना चाहेंगे। अगर आप उनको सीरीज में अप्लाई करते हैं तो आपको नेट में वो 15 ओम का रेजिस्टेंस देगी। रेजिस्टेंस मतलब क्या कि धारा को प्रवाह होने में कितना उसको अवरोध का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पे अगर आप पैरेलल उसको कनेक्ट करते हैं तो सिर्फ आपको 1.66 ओम का ही रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या चाहेंगे कि अगर आपके घर में हम तीन रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं तो हमको रेजिस्टेंस ज्यादा मिले या कम मिले। ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि कम रेजिस्टेंस मिले ताकि हमारा बिजली का बिल कम आए। इस वजह से हमारे घर में जो भी कनेक्शन होते हैं वो हमेशा हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते हैं। ये सबसे पहला एडवांटेज है क्योंकि हमारा बिजली का बिल कम आता है। दूसरा एडवांटेज क्या है, अगर आप देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है, करंट की वैल्यू सेम होती है। अगर बाई चांस किसी भी कारण हमारा ये वायर कहीं से डिस्कनेक्ट हुआ या कट हुआ तो आप देखेंगे कि यहां से करंट को आगे बढ़ने का रास्ता ही बंद हो गया। मतलब जैसे ही यहाँ पे वायर कट हुआ ये आगे के बल्ब ही करंट जाना बंद हो जाएगा, मतलब वो पावर देना ही बंद कर देंगे, ठीक है, पूरा बिजली ही कट जाएगा, ठीक। तो ये पूरा कनेक्शन कट गया। लेकिन अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन आप देखेंगे, अगर किसी वजह से यहाँ पे वायर कट हो गया, ठीक है, तो इसमें करंट नहीं जा रही है बट इन दोनों में करंट जा रही होगी। मतलब अभी भी ये दोनों बल्ब काम कर रहे होंगे। इसलिए आप अपने घर में देखते होंगे कि कभी भी किसी एक बल्ब में या कहीं एक फॉल्ट हो गया, बाकी हमारे कमरे के लाइट बल्ब सब कुछ सही चल रहे होते हैं, बस उसी कमरे में दिक्कत हो रहा होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारे घर में जो कनेक्शन होते हैं वो पैरेलल कनेक्शन में कनेक्शन होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे हम कैसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उनको सॉल्व करते हैं। आई होप आप एंजॉय किए होंगे। थैंक यू।